सो गाइस, आज मैं कुछ ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग ने सिर्फ सुना होगा, देखा नहीं होगा। मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में। उसका साइंस भी पता नहीं लगा पाई आज तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक मैराकेवो इन वेनेजुला, साउथ अमेरिका का लेक मैराकेवो, जो कि वेनेजुला में। ये रात के देखने में तो नॉर्मल लगता है यहाँ पर, लेकिन रात की एक ऐसा फिनोमिनन होता है कि दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है। कर्टन ट्यूम्बो लाइटिंग, इससे इन्वेलेटिंग स्टॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि यह साल के 140 से 160 दिन हर रात के 10 घंटे कंटिन्यूसली बिजली कड़कती रहती है। इमेजिन कीजिए कि एक एस्ट्रोस्टॉर्म जो कभी रुका नहीं और मिलियंस लाइटिंग का वोल्ट का झटका देता है। नेचुरल लाइट हाउस कहते हैं क्योंकि लाइटिंग इतनी रिन्यूएबल होती है कि वो इससे नेगेटिविटी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये लाइटिंग सिर्फ यहाँ की क्यों होती है। साइंटिस्ट के पास थ्योरी है, क्रेवल सी की वार्म एयर, एंड्रोज माउंटेन की कूल एयर, लेकिन ट्रॉपिकर्फी इसको कहते हैं। अब भाई सवाल उठता है, लेकिन किसी के पास नहीं है ये सवाल। तो अब आते हैं चॉकलेट हिल्स, कहाँ पर है? फिलीपींस में। फिलीपींस के बहुत आइलैंड पर सिर्फ चॉकलेट यहाँ 1776 कोन शेप्ड हिल्स के स्टर्निंग लैंडस्केप बनाए गए हैं। और ड्राई सीजन में जब ग्रास ब्राउन हो जाता है तो ये लिटरली चॉकलेट जैसा लगता है, इसलिए नाम दिया गया है चॉकलेट हिल। साइंस कहती है कि ये हिल्स एशियंट सील फॉल के कोस्टल डिपॉजिट से बना गया है। ये मिलियन ऑफ ईयर्स के आउटफिट्स का इरोजन से ऐसा शेप में आया है। लेकिन यह मिस्टीरियस ये है कि इतना सारे हिल्स के जैसे परफेक्ट कोन शेप में कैसे, और ये इरोजन के बाद भी क्यों नहीं टूट रहे। लोकल फ्लोटिंग कहती है कि जायंट नेम्ड अग्रो था, जो अपनी मारने वाली लवर कोयला के लिए रोया था, और इसके नाम से एक हिल्स बनाया गया। साइंस का ये स्टोरी दोनों फैंटास्टिक है, लेकिन सच में ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट पर आते हैं द जोन ऑफ साइलेंस। ये किधर पर है? मैक्सिको में। आप लोग भी सुनकर हैरान हो रहे होंगे, जोन ऑफ साइलेंस, ये साइलेंस का जोन है। तो चलिए, मैक्सिको के डरांडो स्टेट में ये स्ट्रिप मारिशल साइलेंट जोन या जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। ये 3800 स्क्वायर फुट किलोमीटर का डेजर्ट एरिया है, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। लोग कहते हैं कि यहाँ आते हैं रेडियो सिग्नल फेल हो जाते हैं, जीपीएस काम नहीं करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, और कंपास घूमने लगता है। कुछ लोगों का ये कहना है यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है, नेटवर्क 1% भी काम नहीं करता है। नेटवर्क जितने आते हैं वापस से लौट जाते हैं। साइंस कहती है कि यहाँ अलग ही लेवल का मैग्नेटिक एंड मिनरल डिपॉजिट है, जो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। एंड क्रिएट करने के बाद, लेकिन सो गाइस क्रिएट करता है, लेकिन आज तक पता नहीं चला है किस वजह से क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट पर आते हैं द डांसिंग फॉरेस्ट इन रशिया। आप लोग अब पहली बार ऐसा नाम सुन रहे होंगे, डांसिंग फॉरेस्ट। यहाँ रशिया में ये सच बात है। हर ट्री का शेप अलग है, और कोई शेप स्पाइरल है, ट्विस्ट है, मुड़ा हुआ है, एंड ब्राउन कह रहा है। कुछ पेड़ डांस भी कर रहे हैं। हर ट्री का शेप अलग लग रहा है, कोई क्रोन जैसा है, कोई ब्राउन जैसा है, कोई शेडर पीस जैसा है। सब कॉमन थ्योरी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल विंडो सैंडी ऑयल ट्री ऐसा शेप दिया गया है। यहाँ ये ट्री अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट करता है, इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ और फैक्टर भी काम कर रहे हैं, शायद सॉइल कंपोजिशन या माइक्रो लिमिटेड एक्सटेंड हो रही है। तो गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब माय चैनल, वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब।